अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से बगैर विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के आए हम अपना एक कोड बना सकते हैं और कैसे उस कोड को बार बार यूज़ करके जो है अपनी शीट्स को ऑटोमेट बना सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपके डुप्लीकेट वैल्यूज़ की कि किस तरीके से हम विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के अंदर जाके एक मैक्रो का कोड क्रिएट करेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए और फिर उसको जो है वो यूज़ भी करेंगे, वो भी बगैर किसी लैंग्वेज के आए हुए। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके स्किल सेट के अंदर एक इजाफा होगा और होपफुली कि आपने ऐसी वीडियो जो है वो अभी तक यूट्यूब के ऊपर नहीं देखी होगी। जैसे कि आप देखें यहाँ पर आपको एक डाटा नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं सिंपली एक की प्रेस करता हूँ Ctrl+D, तो आप देखें Ctrl+D प्रेस करने से यहाँ पर मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गई हैं जो जो भी डुप्लीकेट थी। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर एक डाटा एंट्री का काम हुआ और ये एक पूरी शीट बनी हुई है। यहाँ पर भी आके मैं वही काम करता हूँ, Ctrl और D की प्रेस करता हूँ, तो आप देखें मेरे पास जितनी भी यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी इस शीट के अंदर वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हाईलाइट हो चुकी हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से हम ये ट्रिक अप्लाई करते हैं और कैसे हम अपने एक मैक्रो का कोड बनाते हैं और सिर्फ एक ही सिंगल क्लिक से अपनी वैल्यूज़ को जो है वो डुप्लीकेट कर देते हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिखना है इक्वल टू रैंड बिटवीन। ये एक फॉर्मूला है जो कि रैंडम रेंजेस जो है वो क्रिएट कर देता है आपके लिए। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं बॉटम में 1 लिख देता हूँ, कॉमा 500 ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है वो यहाँ तक लेट्स सपोज ले आता हूँ। तो इसने 1 से लेके 500 तक यहाँ पर मेरे पास कुछ रैंडम नंबर्स जो है वो लिख दिए हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पे आके इसको पेस्ट एज वैल्यूज़ कर देता हूँ। तो ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर व्यू में आऊँगा, व्यू में आने के बाद मैक्रो में आऊँगा, मैक्रो में आने के बाद रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने के बाद इसको मुझे सबसे पहले एक नेम देना है जहाँ पर ये मैक्रो नेम लिखा हुआ है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इसको नेम देता हूँ डुप्लीकेट का। यहाँ पर मैं अपनी मर्जी की कोई भी एक शॉर्टकट की जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं शॉर्टकट की क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर D। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ भी लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ कि इस मैक्रो की डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या है। यहाँ पर लेट्स सपोज हम लिख देते हैं कि दिस मैक्रो इज रिकॉर्डेड टू हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज़, यानी कि ये मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए। यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ हम होम पे आ जाते हैं और अब हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम Ctrl+A की प्रेस करेंगे तो इसने जितने आपकी सिलेक्शन होगी ये उस डाटा को सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हम दोबारा से Ctrl+A की प्रेस करेंगे तो ये पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेगा। हमने पूरी शीट को इसलिए सेलेक्ट किया कि डाटा जहाँ पे भी हो ये डुप्लीकेट ले ले, अदरवाइज सिर्फ जो ये रेंज है इस रेंज तक ही जो है वो डाटा रहता। यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, हाईलाइट पे आते हैं, यहाँ पर डुप्लीकेट रूल्स पे आते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो अब ये हमारा एक मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड यहाँ तक हो गया है। अब हम यहाँ पर आते हैं व्यू पे, दोबारा से मैक्रो पे आते हैं और यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारा मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। अब इसके अगले स्टेप की तरफ आते हैं कि किस तरीके से हमने इस मैक्रो को कॉपी पेस्ट करना है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, दोबारा से व्यू में मैक्रो में आके व्यू मैक्रो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देखें मेरे पास एक मैक्रो क्रिएट हुआ हुआ है और अब मैं यहाँ पर आके स्टेप इनटू पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ स्टेप इनटू पे क्लिक किया, मैंने अपने इस मैक्रो को कर लिया कॉपी। मैक्रो को कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पर अपनी होम स्क्रीन पे आया, लैपटॉप की विंडो और R की प्रेस की और यहाँ पर आके मैंने नोटपैड लिख लिया, ओके पे क्लिक किया और इस मैक्रो को आके नोटपैड पे पेस्ट कर दिया। और नोटपैड पे पेस्ट करने के बाद इस नोटपैड को मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसको सेव कर लिया यहाँ डेस्कटॉप पे और इसको नाम दे देते हैं हम डुप्लीकेट
मैक्रो का, सेव पे क्लिक कर दिया और अब इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब आप देखें यहाँ पर मैं अपनी इस विजुअल बेसिक की स्क्रीन पे आता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ और अब इस शीट को भी क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर डोंट सेव कर देता हूँ। अब आप देखिए मैं अपनी कोई भी एक एक्सेल की शीट जो है वो ओपन करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक नई एक्सेल की वर्कबुक जो है वो ओपन की। अब इस नई वर्कबुक को ओपन करने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पर वही काम करता हूँ, यहाँ से 1 लिख देता हूँ और इस दफ़ा यहाँ पर मैं 1000 तक चला जाता हूँ और इधर से कुछ इसको कॉपी पेस्ट इस तरीके से रैंडम तरीके से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कहीं तक भी सेल सेलेक्ट करके। यहाँ तक मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। उसी तरीके से दोबारा से यहाँ से मैंने इसे Ctrl+C से कॉपी किया, पेस्ट पे आया और पेस्ट एज वैल्यूज़ पे क्लिक कर दिया, तो ये फॉर्मूला जो है वो ख़त्म हो गया। अब सिंपली मुझे क्या काम करना है, मुझे अब इस Alt और F11 की प्रेस करनी है। तो यहाँ पर मैं विजुअल बेसिक की एप्लीकेशन मेरे पास ओपन हो जाएगी। मुझे यहाँ पर आना है अब आपके इंसर्ट में आने के बाद मॉड्यूल पे आना है और मॉड्यूल पे आने के बाद ये जो मेरे पास नोटपैड के ऊपर मैक्रो लिखा हुआ है इसको Ctrl+A से सेलेक्ट करना है, Ctrl+C से कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके मुझे अब इसकी स्क्रीन को जो है वो मिनिमाइज कर देना है। अब सिंपली मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पर व्यू में आऊँगा, मैक्रो में आऊँगा, व्यू मैक्रो में आऊँगा और यहाँ पर अब आप देखें ऑटोमेटिकली एक डुप्लीकेट का मैक्रो क्रिएट हुआ है और यहाँ पर आके रन की प्रेस कर दूंगा। तो आप देखें जहाँ जहाँ ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी उसने उसको हाईलाइट कर दिया है। ये एक एग्जांपल थी। अब हम एक काम करते हैं, इस शीट को कर देते हैं क्लोज, डोंट सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने अपने पास एक और वर्कबुक जो है वो ओपन कर लिया। आप देखें यहाँ पे कुछ डाटा एंट्री का काम हुआ है और ये एक मेरे पास शीट है। इसके अंदर भी मैं सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, Alt F11 की प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आके मेरे पास इंसर्ट में आता हूँ, मॉड्यूल्स में आता हूँ, तो मेरे पास ये मॉड्यूल खुल गया इसका। यहाँ पर मैं नोटपैड की फाइल पे आता हूँ, इसी तरीके से Ctrl+A से कॉपी, Ctrl+A से सेलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी किया इसको यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद हमने इसको पेस्ट कर दिया और अब इस स्क्रीन को हम कर देते हैं मिनिमाइज। अब मैं यहाँ पर आ गया, उसी तरीके से अब मैं व्यू पे आऊँगा, व्यू पे आने के बाद यहाँ पर मैं मैक्रो पे आऊँगा, मैक्रो पे आने के बाद मैं व्यू मैक्रो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब आप देखें अगर मैं इस मैक्रो की ऑप्शंस में जाऊँगा तो मैं इसकी डुप्लीकेट की भी क्रिएट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसकी डुप्लीकेट की क्रिएट कर दी D और उसी तरीके से यहाँ पर आप कुछ भी चाहें तो वो लिख सकते हैं। जैसे हमने पहले लिखा था कि मैक्रो इज रिकॉर्डेड टू हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज, यानी कि ये मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड हुआ है आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करने के लिए और इसको जो है अब कैंसिल कर देते हैं। अब यानी कि हमने मैक्रो सेव भी कर लिया और उसकी एक शॉर्टकट की भी बना ली, Ctrl+D। अब सिंपली यहाँ पर आके मैं Ctrl+D की प्रेस करूँगा तो आप देखें मेरे पास ऑटोमेटिकली जितने भी डुप्लीकेट थे वो सारे के सारे यहाँ पर हाईलाइट हो गए हैं। ये देखें यहाँ पर मेरे पास हाईलाइट होके आ गए। अब क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे नाम जो है वो डुप्लीकेट होते हैं तो आप देखें ये एक लिंक मेरे पास दिया हुआ है। इस लिंक के अंदर जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो मेरे पास डुप्लीकेट है। देखें यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आके इसको सेलेक्ट करता हूँ फिल्टर करके, तो मेरे पास ये सारी की सारी डुप्लीकेट वैल्यूज जो हैं वो शो हो गई हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम अपनी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के अंदर एक मैक्रो कोड बना सकते हैं, वो भी बिना किसी कोडिंग को जाने, और देखा कि किस तरीके से हम उसको एक जगह पे कॉपी पेस्ट करके बार बार रीयूज जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा इस बेहतरीन ट्रिक के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।